शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: क्या सुषुम्ना सबसे सूक्ष्म नाड़ी है? गुरु महाराज, सामान्य लोग सुषुम्ना की ही बात करते हैं क्योंकि अभी उससे आगे की कल्पना कर पाना अति कठिन है, किंतु उसके अंतर में भी उपरोक्त सूक्ष्म होती चली गई तीन नाड़ियां वज्रा, चित्र तथा विरजा ब्रह्म नाड़ी है। ये उसी प्रकार है जैसे 2 इंची पाइप में 1.5 इंची पाइप और उसमें 1 इंची पाइप तथा उसमें आधा इंची पाइप डाल दिया जाए। इसमें सुषुम्ना सबसे अधिक स्थूल है। सूक्ष्म स्तरों पर रमन करते हुए शक्ति जैसे जैसे एक के पश्चात एक इन नाड़ियों में प्रवेश करती जाती है, वैसे ही क्रियाओं में भी सौम्यता तथा स्वाभाविकता की वृद्धि होती जाती है। आनंद बढ़ता जाता है। शरीर संरचना में केवल एक सुषुम्ना की ही गिनती की जाती है क्योंकि बाकी तीनों नाड़ियां उसी के अंतर में है। ईड़ा तथा पिंगला दोनों मेरुदंड के बाहर हैं। इनमें प्राणवायु अर्थात श्वास और प्रवास गतिशील है। जब तक प्राण इनमें प्रवाहित है, जीव बाहिर्मुखी बना रहता है। सुषुम्ना के अंदर प्रवेश के बिना आत्मविमुख प्रवाह आरंभ नहीं होता, किंतु फिर भी ये दोनों नाड़ियां सुषुम्ना में ही समर्पित हैं। यद्यपि इन दोनों नाड़ियों से निकली शाखाएं प्रशाखाएं सारे शरीर में व्याप्त हैं तथा यही स्थूल ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को कार्यशील की शक्ति प्रदान करने का माध्यम है, किंतु इन्हें स्वयं सुषुम्ना से ही शक्ति प्राप्त होती है। मृत्यु समय इन नाड़ियों में शक्ति नहीं होने से ये कार्यशीलता रहित हो जाती हैं। इन तीनों नाड़ियों के ऊपर ब्रज के समान अत्यंत शक्तिशाली ब्रजा नाड़ी है। ब्रजा तथा विरजा नाड़ियों के मध्यम में जो दाएं बाएं ईड़ा तथा पिंगला के धर्म वाली हैं, चित्रा नाड़ी स्थित है। चित्रा के दाएं बाएं दोनों और नाड़ियां निकलकर सुषुम्ना के आसपास लपेटे खाती हुई बाईं और बाईं वाली बाएं छिद्र से तथा दाईं ओर वाली दाएं छिद्र से निकलकर ईड़ा तथा पिंगला में जा मिलती हैं। इस प्रकार मस्तिष्क का संबंध शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से हो जाता है। वे दोनों स्वतंत्र रूप से ही हाथ पांव तक फैल जाती हैं। इस प्रकार जानने की शक्ति का विस्तार ज्ञानेंद्रियों तक चित्रा के माध्यम से ही होता है। सुषुम्ना के अंदर तीसरी नाड़ी का नाम विरजा है, जिसे ब्रह्म नाड़ी भी कहा जाता है। ये कमल नाल की भांति तथा 6 चक्रों से सुशोभित है। 6 चक्र सुषुम्ना में माने जाते हैं क्योंकि ब्रह्म नाड़ी भी सुषुम्ना के अंदर ही है। सुषुम्ना में जब तक साधक की गति रहती है तब तक उसे स्थूल क्रियाएं ही घटित होती हैं। विरजा तक पहुँचते पहुँचते क्रियाएं अत्यंत ही सूक्ष्म, सौम्य तथा आनंददायक हो जाती हैं। जब तक विरजा के अंदर में चक्कर नहीं खुलते तब तक शक्ति का आत्मलाभ का मार्ग प्रशस्त नहीं होता। सुषुम्ना, जिसमें ब्रजा, चित्रा तथा विरजा तीनों नाड़ियों का समावेश है, मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र मार्ग है, ऐसा श्रुतियों का कथन है। कहा गया है कि हृदय से 101 नाड़ियां निकलती हैं, एक मूर्धा को लक्ष्य करके ऊपर चली जाती हैं तथा अमृतव प्रदान करती हैं। बाकी की 100 नाड़ियां जगत की ओर नीचे उतरती जाती हैं तथा जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमता रहता है। यहाँ हृदय का अर्थ हृदय पिंड नहीं लेकर हृदय की शक्ति या चैतन्य शक्ति लेना ही उचित है। हृदय की नाड़ियों का भी अर्थ भी प्राण वाहिनी के रूप में ही किया जाना चाहिए। योगियों का ये भी अनुभव है कि मुक्ति का मार्ग सुषुम्ना ही है, क्योंकि योगियों ने अपनी वाणियों में सुषुम्ना का अनेक बार उल्लेख किया है तथा जी भरकर उसकी महिमा गाई है। तंत्रों, स्मृतियों तथा पुराणों में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख किया गया है।
अन्य नाड़ियां दो प्रकार की हैं, एक जो कर्मो इंद्रियों को क्रियात्मक शक्ति प्रदान करती हैं, दूसरी जो ज्ञान इंद्रियों को ज्ञान संचय की शक्ति देती हैं। उन नाड़ियों में प्राण शक्ति का प्रवाह करती हैं। यही प्राणमय कोश है जो अन्नमय कोश के अंदर छुपा हुआ है तथा जिसमें मनोमय कोश को अपनी लपेट में ले रखा है। प्रश्न: गुरु महाराज, आपने ये सब बताया तथा हमने भी सुना, किंतु इसमें से सब बातों की समझ नहीं आई। थोड़ा एक बार फिर से समझाने की कृपा करें। गुरु महाराज: इतने से ही इस विषय की समझ आ भी नहीं सकती। जब तक सारा विषय अनुभव से प्रत्यक्ष नहीं हो जाए तब तक केवल बौद्धिक चर्चा से ही ज्ञान की अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। जय गुरुदेव।